कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। यस सर, मस्ती में हैं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि आज बेटे हम लोग देखने वाले हैं क्या? स्ट्रैटेजी। यस, नीट की स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 2022 की नीट की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए फ्यूचर डॉक्टर फटाफट फटाफट जुड़। यस, चलो बिना लेट किए हुए फटाफट फटाफट जुड़ते हैं। यस फ्यूचर डॉक्टर, यस सब लोग रेडी? चलो ओके सर, ओके सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2022 के स्टडी प्लान के बारे में कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या होने वाली है। देखो एक चीज समझो, दुनिया का कोई भी अगर जंग जीता गया है, चाहे वो कैसा भी हो या बदलाव हो, तो सबसे पहले उस चीज को किसी ना किसी के दिमाग में वो चीजें आई होंगी। सबसे पहले थॉट आई होगी, उस थॉट पे उन्होंने अपना एक प्लान किया होगा और फिर प्लान करके चीजें आगे बढ़ती हैं। तो बेटे यहां पे क्या करना है हमें? हमें नीट 2022 के लिए कितना टाइम है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके वेटेज क्या क्या हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हमें चर्चा करनी है। ठीक है बेटे, तो वन बाय वन आते हैं। चलो आगे बढ़ते। दिस साइड आशुतोष चौबे, your NEET coach and motivational speaker. A little bit introduction about myself. I did MTech from JNTU Hyderabad and B Electronics from MIT Pune. I have 12 plus years of teaching experience, and till date I have published 5 research papers in national and international journals and produced multiple all India rankers and mentored more than 20K students. Guys, हम लोग ऑफलाइन के टीचर थे, अब ऑनलाइन में हमने अपना पैर रखा है धमाल मचाने के लिए। तो चलो फटाफट जुड़ जाओ चौबे बाबा से और आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेटा परफेक्शन नीट, यस आपको बताया था कि अब मेरी जो क्लासेस हैं वो परफेक्शन नीट पे होने वाली हैं। टाइमिंग क्या है बेटे? 9:30। यस 9:30 AM पे मॉर्निंग पे मैं आपसे 1 अक्टूबर से क्या होगा? यस प्रज्ञा, 1 अक्टूबर से मेरी रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं। मतलब 1 अक्टूबर से 9:30 AM पे मेरी क्लास होगी और मैं आपको 12th का पूरा टॉपिक कवर करने वाला हूं। यस प्रज्ञा बोलो, समझ में आ रही है बात? मतलब आप लोगों के लिए प्लानिंग लेकर के आया हूं कि 2022 में आप डॉक्टर बन पाओ। यस, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और यहां पे हम लोग कर लेंगे बेटा 9:30 AM पे हम लोग क्या करेंगे? क्लास शुरू कर देंगे। 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, 12th का पोर्शन लेके चलेंगे और पहला पार्ट इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखेंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर? आप लोग जाकर के परफेक्शन नीट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि वहां पे जो मेरे लेक्चर होंगे उसके इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है? ओके सर जी, ओके सर जी। आगे बढ़ते बेटा, कुछ बेटा चीज आपके लिए है। देखो अभी तक, अब आप देखोगे नीट यूजी का आइकॉनिक बैच के बारे में अगर चर्चा करूं तो 12 मंथ की फी बेटा 65,000 थी, लेकिन अभी ये 30 सितंबर तक ये क्या है बेटा? 52,650 रुपीज ओनली। तो आप पाओगे कि सर ये एक बड़ा डिस्काउंट है और ये 30 सितंबर तक ही है, तो जा करके इसका एडवांटेज उठाओ। एंड इसमें कितना अमाउंट आप सेव कर रहे हो? 12,350 रुपीज। बेटा 24 मंथ पे जाऊंगा तो बेटा आपका क्या था? ये 1 लाख था, अभी ये पड़ेगा 81,000 में, मतलब 19,000 आपने क्या किया? सेव किया। नीट यूजी के प्लस की बात करूं तो 12 मंथ के लिए बेटा फी 38,500 था, अभी आपका 31,185 रुपए हो गए हैं, आपने 7,315 रुपए सेव किए। तो बेटा इसमें और डिस्काउंट हो सकता है 10% का, अगर आप क्या कर लोगे बेटे? यस, अगर आप कोड यूज कर लोगे अपना फेवरेट कोड नीट बाबा। मतलब नीट बाबा फेवरेट कोड जैसे ही आपने यूज किया आपको समझ में आ गया, अच्छा सर जी यहां पे मुझे बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है, यहां पे और 10% का मुझे डिस्काउंट मिल जाने वाला है। यहां तक क्लियर? ओके सर, ओके सर। तो बेटा इस टाइम का जाकर के एडवांटेज लेना, क्योंकि ये ऐसे समय बार बार नहीं आते। ठीक है, आपको प्लस का या आइकॉनिक का जिसका भी सब्सक्रिप्शन लेना है 30 सितंबर से पहले ले लो, ये बेस्ट टाइम है आपके लिए लेने के लिए। इसमें आपका एडवांटेज। कई बच्चे अब क्या करते हैं, सोचो अभी 30 के बाद अगर आपने 1 अक्टूबर को लिया तो बेटा ये आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपके लिए बोल रहे हैं यहां पे इस चीज का आप ध्यान रखना। अब बेटा बैच शुरू हो रहा है, समर्थ बैच 2.2।
समर्थ बैच 2.0 क्या है सर? ये उन बच्चों के लिए है जो 2022 को टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ बेटे ये 27 सितंबर से शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी टीम है। अगर मैं टीम की बात करूं तो जबरदस्त टीम है। यस बेटे, डॉक्टर अमित बाजपेयी सर हैं, डॉक्टर एसके सिंह सर हैं, गरिमा वर्मा मैम है, शशि प्रकाश सिंह सर हैं, आशीष दीवान सर हैं। मतलब एकदम बढ़िया टीम आपके लिए है बेटा। तो जा करके फटाफट इस बैच को एनरोलमेंट कराओ और कोड यूज करना मत भूलना। कोड यूज करना है नीट बाबा। यस, कोड में कौन सा यूज करूंगा? नीट बाबा कोड यूज करने वाला। सुपर अचीवर बैच ये बेटा शुरू हो रहा है कल से। यस, 29 सितंबर से। टीम इसमें ऐसी है जबरदस्त, टॉप टीम है। प्रतीक जैन सर हैं, शुभकरण चौधरी सर हैं, अमित गुप्ता सर हैं, रमेश शारदा सर हैं, अजय कुमार मिश्रा सर हैं और संदीप नोडियाल सर। बढ़िया एकदम टीम है, बढ़िया फैकल्टीज हैं बेटे। 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। जाओ फटाफट इनरोलमेंट लो, मैक्सिमम डिस्काउंट पाओ और कोड सिंपल यूज कर लेना नीट बाबा। ओके सर जी, ओके सर जी, नो इशू। बेटा जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन में, थोड़ा इस बात को भी देख लेना। इंडिया के बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट एजुकेटर आपको मिलते हैं बेटा। आप देखोगे ना, ऑफलाइन कोचिंग के टॉप एजुकेटर आप पाओगे कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं। आप और क्या देखोगे? आप देखोगे कोटा की टॉप फैकल्टीज जो हैं वो भी आपका, काइनेटिक थ्योरी मत बोल देना, यस, कोटा की टॉप फैकल्टी जो हैं वो भी आपको अनअकैडमी पे बेटा अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ आप ऑफलाइन के टीचर, बहुत सारे बुक ऑथर की अगर मैं बात करूं वो भी अनअकैडमी पे हैं। तो आपको बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे मिलते हैं, बेस्ट कंटेंट मिलता है। एक सही है ना, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट देन लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो बेटा बेस्ट से पढ़ने का मौका आपको अनअकैडमी पर मिलता है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है। देखो यूट्यूब पे क्या होता है, आप सिंपल वे में क्या करते हो, चैट में ही बात कर सकते हो। लेकिन जब अपन आते हैं स्पेशल पे तो देखे होंगे आपने कि पोल के ऑप्शंस हैं। मतलब इंटरेक्शन लर्नर्स और एजुकेटर के बीच में अच्छा हो जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस का आपके पास पार्ट है एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ आपको मिलता है। तो ये सारी बातें आपको बेटे अच्छे से समझ में आ रही हैं? यस सर जी, मुझे समझ में आ रहा है। यस अविनाश, कैसे हो? गुड इवनिंग। बेटा प्लस का आपको मालूम है 12 मंथ का है 38,500, लेकिन बेटा अभी ये चल रहा है स्पेशल टाइम, तो इसमें आपको डिस्काउंट चल रहा है, तो उसका जाकर के बेनिफिट उठाओ और फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे मंडे टू सैटरडे कॉल कर दोगे तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा। आइकोनिक का आपको मालूम है 12 मंथ का है 65 और 24 मंथ का है 1 लाख, लेकिन अभी ये 81,000 में मिल रहा है। कब तक? 30 सितंबर तक। बेटे अनअकैडमी का ब्रांडेड नोट्स टॉप रैंकर के द्वारा रिव्यू किया, टॉप फैकल्टी के द्वारा बनाया गया, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। इसकी हार्ड कॉपी भी मिल सकती है अगर 12, 18, 24 मंथ का आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। प्लस के लर्नर हो तो आप ऐप में इन नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। बेटा ये एक कॉम्बिनेशन अनअकैडमी ने जबरदस्त आप लोगों के लिए दिया। क्या है कॉम्बिनेशन? समझना। ये कॉम्बिनेशन बोलता है कि भाई साहब अगर आप बायो और मैथ दोनों के विद्यार्थी हैं तो आपको भी अनअकैडमी ख्याल रखेगा और इस बार कॉम्बो आएगा। और ये कॉम्बो अगर 12 और 24 मंथ का लेते हो तो 20% तक आप सेव कर पाओगे। बेटे अगर यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपके लिए भी ऑप्शन है, अगर सीबीएसई के हैं तो आपके लिए ऑप्शन है। मतलब अनअकैडमी ने आपके लिए तमाम ऑप्शन बेटे खोल दिए हैं जिससे कि आपको सहूलियत हो, पढ़ने में कोई परेशानी नहीं। यस बेटे, यस, चलो फटाफट सभी लोग जुड़ जाओ क्योंकि आज का क्लास अब हम लोग शुरू करेंगे। नीट 2022 का स्टडी प्लान हमारा क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी किस तरीके से होने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले। ठीक है बेटे, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, सर बच्चों के मन में तमाम सवाल आते थे, सर समय क्या है, कब होगा नीट 2022 का एग्जाम? बेटा नीट 2022 का जो एग्जाम है वो होने वाला है मई 2022 में। इसको जाकर के स्टार मार्क कर लो। इसको लिखने से क्या फायदा होगा मालूम है? तुम्हारे मन में जितने भ्रम चल रहे होंगे ना वो सारे खत्म हो जाएंगे। मतलब तुम एक स्पेसिफिक हो जाओगे, डायरेक्शनल हो जाओगे कि अच्छा मई 2022 में होने वाली है। तो मन में तमाम चीजें चल रही हैं, कोरोना वापस आएगा नहीं आएगा, तो भगवान बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल एज दैट।
अब देखो, अब कुछ चीजों को साइंटिफिक तौर पे भी हम लोग क्या करते हैं बेटे, एनालिसिस करते हैं कि अच्छा ठीक है, यहां पे किस तरीके से मैं बोल पाऊंगा और कर पाऊंगा, तो थोड़ा अच्छे से समझना कैसे मैं बता रहा हूं। अब मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बहुत लोगों को डबल डोज लग चुका है, बहुत लोगों को सिंगल लग चुका है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए आपको लग रहा है कि नीट हर साल अब लेट नहीं करेगा, अगली बार वो जो पिछले पैटर्न होता था कोरोना से पहले, चाहे 5 मई को ले ले या 15 मई को ले ले, 17 मई को ले ले, वैसे ही ऑलमोस्ट आपका मई में एग्जाम होने वाला है। मतलब मुझे समझा, अच्छा सर यहाँ पे ये बात मेरे को समझ में आई कि अगर मेरा मई में एग्जाम है तो मेरे पास कितने मंथ हैं बेटा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इधर 3 मंथ मिल गए और उधर आपको मिल गए जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। मतलब टोटल तुम्हारे पास 7 मंथ हैं। अब तुम्हें अपनी पूरी तैयारी, पूरी प्रिपरेशन जो करनी है वो इसी 7 महीने के अकॉर्डिंगली करनी है। मतलब इसी 7 महीने में आप प्लान करोगे कि किस तरीके से सर मैं क्या करूं, अपनी प्रिपरेशन को ले जाने वाला। यहां तक बेटा बात समझा? तो डायरी पे आज हमने क्या नोट किया? सबसे पहले हमने डेट नोट किया कि एग्जाम मेरी प्रिपरेशन इस हिसाब से हो कि मैं मान लूं कि मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला है। ओके सर जी, ओके सर जी, मई के फर्स्ट वीक में अगर एग्जाम हुआ तो 7 मंथ की प्लानिंग करो और इस 7 मंथ को ब्रेक करना शुरू कर दो कि मैं कैसे अपनी पढ़ाई करने वाला हूं, किस हिसाब से मैं आगे बढ़ने वाला। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि बच्चा कैसे ये समझे कि सर कुछ भी, खासकर अगर फिजिक्स में बच्चों को जो परेशानी हुई है, अगर मैं 2021 की बात करूं तो 2021 में आपने फील किया होगा कि 2021 में चीजें जो हुई हैं, जो पैटर्न आया है वो बड़ा अजीब आया है। ज्यादातर बच्चों को परेशानी इसी सब्जेक्ट से थी कि सर फिजिक्स हमसे गड़बड़ हो गया। बेटा नीट निकालना है तो बिना फिजिक्स के अच्छा हुए आपका संभव नहीं है, क्योंकि फिजिक्स ही रैंक दिलाता है और ये जो रैंक का डिफरेंशिएशन होगा ये फिजिक्स ही करने वाला है। तो इस बात को आप क्लियरली समझ लो, अपने माइंड में बैठा लो कि अच्छा सर जी मुझे समझ में आ गया, मुझे ये करना है। ओके बेटे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहली जो समस्या बच्चों के साथ आती है वो अंडरस्टैंडिंग की आती है। कैसी अंडरस्टैंडिंग बताता हूं। अब देखो यहां पे एक बच्चे हो गए सीबीएसई बोर्ड वाले। सीबीएसई बोर्ड वालों को बहुत परेशानी इंग्लिश को लेकर के नहीं होती है, लेकिन जो अदर बोर्ड के बच्चे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के हो गए, यूपी बोर्ड के हो गए, बिहार बोर्ड के हो गए, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में परेशानी होती है। तो आपको क्या करना है, पहले अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। अब मैंने बताया था कि स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो बेटे फिजिक्स में क्वेश्चन को टफ करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है लैंग्वेज। मैं क्या करूं, इंग्लिश का लैंग्वेज बहुत टफ कर दूं। बहुत टफ मतलब इतना टफ कर दूं कि बच्चा को समझ में नहीं आए क्या पूछ रहा है। दूसरा तरीका होगा कि मैं पैराग्राफ में दे दूं, इतना लंबा और इतना लेंदी क्वेश्चन दे दूं कि यहां से पढ़ के यहां तक पहुंचने में बच्चा भूल जाए कि आगे हमने क्या पढ़ा। एंड तीसरा पार्ट होता है कि मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा कर दूं। मतलब फिजिक्स के जब आप क्वेश्चन बनाते हो, बीइंग एजुकेटर, जब बीइंग टीचर आप क्वेश्चन बनाते हो तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हो कि अच्छा किस किस चीज के साथ खेला जा सकता है। लैंग्वेज के साथ खेला जा सकता है, पैराग्राफ मतलब लंबा क्वेश्चन करके खेला जा सकता है, और मैथमेटिक्स के साथ खेला जा सकता है कि चीजों को मैथमेटिकल ज्यादा कर दिया जाए। बेटे ध्यान से सुनना। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का बेस्ट वे है कि लैंग्वेज को अगर टफ करेगा तो आप क्या करना है, एक एक लाइन को ब्रेक करना। क्वेश्चन में एक लाइन पढ़ा और उसके जो भी गिवन डेटा हैं उनको क्या कर लिया बेटे, हमने नोट डाउन कर लिया। सेकंड है पैराग्राफ में दिया तो भी हमने गिवन डेटा कर लिया। मैथमेटिकल देगा तो उसके लिए बेटा मैथमेटिकल टूल्स के मेरे क्लास हैं, जा करके देख लेना। बेसिक मैथमेटिक्स जो है लेने वाला भी हूं स्पेशल पे। बेसिक मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आप उसके एप्लीकेशन को नहीं समझ पाओगे, और जहां पे थोड़ा भी मैथमेटिकल कर देगा आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, डिफिकल्ट हो जाएंगी।
आप बोलोगे सर बहुत टफ लगने लगा मुझे, मैं क्या करूं? तो बेटा उसका तरीका यही है कि आप इन 3 चीजों पे ध्यान दो, या तो लैंग्वेज, या तो पैराग्राफ, या मैथमेटिकल करके क्वेश्चन को, फिजिक्स के क्वेश्चन को टफ किया जाता है। गिवन डेटा लिखा, इसके बाद मैंने लिखा अननोन। अननोन लिखने के बाद मुझे एक लिंक मिला, किसके किसके बीच में? गिवन डेटा एंड अननोन के बीच में, कि कौन सा मैं फॉर्मूला पुट कर सकता हूं। एक बार ये लिंक जो बच्चा निकाल लिया कि गिवन और अननोन के बीच में ये फॉर्मूले पुट करने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर पाएगा बेटे? बहुत आराम से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएगा। दूसरी बात बेटा, स्टडी के बारे में, आप कहां से पढ़ रहे हो ये ज्यादा मायने रखता है। आप बोलोगे कैसे सर? इसका कारण बता रहा हूं। अब अगर आप बोलते हो कि सर कहां से पढ़ना है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। बेटा मार्केट में 50 तरीके की बुक है, आपको ये डिफाइन करना होगा कि मेरी बुक की लिस्ट यही है। एक ही बुक को 5 बार पढ़ना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू 5 बुक पढ़ना। बात को सुनना, एक बुक को 5 बार पढ़ो तो वहां से तुम पूरे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें कवर कर पाओगे, रादर देन कि तुमने 5 बुक फॉलो किया। ठीक है, तो ये डिसाइड कर लो कि मुझे पढ़ना कहां से है और क्या मेरा सीक्वेंस होगा, क्या मेरे बुक्स होंगे, ये आप चर्चा कर लो। दूसरी बात, प्रैक्टिस की। बेटा बोला जाता ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं तो बोलता हूं कि आपको अपना रोज का प्रैक्टिस सेशन जो है उसकी टाइमिंग 2 to 5 PM रखनी चाहिए डेली का। मतलब आपको समझ में आया कि 2 बजे से 5 के बीच में मैंने अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेंड कर दिया है कि वो क्या करेगा बेटे? वो जैसे ही 2 से 5 आएगा, वो यस चनाया कैसे हैं, यस 2 से 5 के बीच में जैसे ही वो आएगा, वो समझ जाएगा अच्छा भाई साहब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल भाषा में यहाँ पे सॉल्व ऐसे करना है, और वो चीजें काम करना शुरू कर देगा। तो आप इस बात को समझो कि प्रैक्टिस का एक टाइम कर लो, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है, बट एक आपकी टाइमिंग फिक्स करो कि 2 से 5 में ऐसे अपने माइंड को ट्रेन करूंगा कि वो मेरा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। एंड बेटा रिवीजन, बिना रिवीजन के होता क्या है, जब आप चीजें पढ़ते हो तो ओवर द टाइम चीजें भूल जाती हैं। और ये भूलने वाली बात, बच्चा जाकर के गूगल पे सर्च करता है कि मेमोरी फास्ट करें, कुछ तरीके हैं, एक्सरसाइज हैं, कुछ कुछ कंसंट्रेशन के तरीके हैं जिससे मेमोरी पावर बढ़ता है, बट भूलने वाली बात सब में होती है। तो ये मान लो कि रिवाइज ही एक ऐसी चीज है कि बार बार जब मैं रिवीजन करूंगा तभी जा करके इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है। मतलब बिना रिवीजन के कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल दे कि मुझे चीजें याद रहती। सबको क्या करना पड़ता है बेटे? रिवाइज करना पड़ता है। ओके ठीक है बेटे, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंडिंग, स्टडी, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। अगला बात आता है, अगर अब टिप्स मेरे क्या क्या हैं। यस यस सुप्रिया कैसे हैं? अब सुनना, अब 2022 की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। टाइम चौबे बाबा ने बता दिया, क्या बताया कि टाइमिंग बेटा आप रख लेना, कब होने वाला है? मई 2022 में। मई हो गया मतलब मेरे पास कितना टाइम मिला? 7 मंथ मेरे पास मिले। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करने वाले हैं, समझ में आ गया। अब सुनना, आप बेस्ट स्टडी मटेरियल की बात करो। सर बेस्ट स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा? तो बेटा अगर अनअकैडमी का स्टडी मटेरियल आप चाहते हो तो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आप ले लो, 12, 18 और 24 मंथ का, तो हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा। प्लस के लर्नर हो तो ऐप में भी आप एक्सेस कर सकते हो और बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल है। या अगर वो ऑप्शन आपके पास नहीं है, देन आप क्या करें? तो बेटा उसके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर लो सिंपल वे में, जो आपके क्लास के नोट्स हैं, क्लास नोट्स से बढ़ करके स्टडी मटेरियल आपका कुछ भी नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है, क्लास के मटेरियल को अच्छे से पढ़ना है, फिर जाकर के बुक का सीक्वेंस देखना है, एंड एक टाइम टेबल होना जरूरी है। बट वैसा मत करना जैसा हमने भी अपने टाइम में किया। बेटा क्या होता था मालूम है? 31 सब बच्चा किया होगा, 31 दिसंबर जैसे ही होता है बच्चे के मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं रिजोल्यूशन के। इस साल का सर मैं रिजोल्यूशन लेने वाला हूं। क्या रिजोल्यूशन होता है मालूम है सर? 1 जैन, 1 जैन को टाइम टेबल बनाता है बच्चा, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9,
9 से 12, 12 से 3, पता चले कि 24 घंटा का पूरा टाइम उसने बना लिया। तो कृपया इस तरीके के हाइपोथेटिकल चीजों से बचें। रीजन क्या है कि आप बना लेते हो लेकिन वो पता चलता है एक दिन भी फॉलो नहीं होता है। तो चीजें रियलिस्टिक होनी बहुत जरूरी है। जब तक चीजें रियलिस्टिक नहीं है तब तक आप नहीं कर पाओगे, लंबा उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल में एक चीज और करना, तो इस तरीके का कोई भी काम नहीं करना है। बेटा टाइम टेबल बनाते समय आपको क्या करना है, 1 घंटे का कम से कम बफर टाइम देना है, जिसको मैं टॉलरेंस बोलता हूं। टॉलरेंस क्यों बोलता हूं बेटा, हो सकता है डे टू डे लाइफ में आपने प्लान किया हो बट कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाते हैं कि आप उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते। तो वैसी स्थिति में आप डिमोटिवेटेड ना हो, आपकी डिसकंटिन्यूटी आ जाए। बेटर है कि अगर मुझे 7 घंटे पढ़ने हैं तो मैं 8 घंटे का टाइम टेबल बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोज 8 घंटे पढ़ूं, लेकिन 1 घंटा मेरा बफर रहेगा। अगर उस तरीके के कोई काम आ गए तो उस 1 घंटे में मैं एडजस्ट करूंगा एंड बाकी के 7 आवर्स को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो इस तरीके से बफर टाइम भी रखो सो दैट कि जो बीच की चीजें आए उनको आप एडजस्ट कर पाओ। कभी कुछ भी हो सकता है, कभी तबीयत खराब हो गई, किसी फ्रेंड के साथ कुछ इमरजेंसी हो गई, वहां पे जाना आपका बहुत जरूरी हो गया, फैमिली में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो ये सरकमस्टांसेस आएंगे, इन्हें एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट के अलावा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। मैं ये बोल नहीं सकता हूं कि नहीं सरकमस्टांसेस को मैं कंट्रोल कर लूंगा, नहीं। आउटसाइड सरकमस्टांसेस कंट्रोल करना आपके मन, आपके बस की बात नहीं। इसको कंट्रोल करना आपके बस की बात है। आपके बाहर क्या हो रहा है ये आपके कंट्रोलिंग की बात नहीं, असंभव है। तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल होकर के अपने रूटीन बनाओगे। ओके सर, प्रैक्टिकली मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या करने वाला। बेटे इसके बाद अपने नोट्स खुद बनाओ। एक हैबिट होती है, एक पैटर्न में देखा हूं, और उन वीडियोस को पता नहीं कितने कितने बच्चे देखते हैं। यार अभी मालूम है सोशल मीडिया के एडवांटेज के साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज आ गए, और ये आपको सच बोल रहा हूं, सोशल मीडिया अपने आप में एक तलवार की तरह है। अगर सही एप्लीकेशन नहीं है तो ये अपना ही गला काटता है। बेटा ध्यान देना मेरी बातों को। यस सर आप क्या बोल रहे हो, यस बेटा बहुत सोच करके और बहुत सटीक बात बोल रहा हूं। सोशल मीडिया का सही यूज, आपको मालूम है आप रोज का अपना कितना टाइम बर्बाद करते हो। तो बेटा इस चीज के लिए कि टॉपर ने कैसा नोट्स बनाया, क्या टॉपर के नोट्स से आपको समझ में आएंगे, टॉपर के नोट्स से आप टॉपर बन जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। तो बेटा यहाँ पे प्रिपेयर नोट्स जो मैंने लिखा है, आप अपना नोट्स खुद से बनाओ। कोई जाकर के पता चल रहा है कि फेसबुक से नोट्स परचेज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यार ऐसा चीज क्यों करने का, उनका कोई यूज नहीं, टाइम वेस्टेज है। एंड बेटा उनका क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, ये बात आपको अच्छे से लेनी। इसके बाद वीकली आप क्या करो, मॉक टेस्ट जो ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और मॉक टेस्ट तो जरूर दो। एंड एक चीज बेटा मालूम है हम लोग क्या होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। हर कोई होता है, मैं आपको बताऊं हर कोई होता है डिमोटिवेट। मेरा क्या तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हो। देखो एक चीज, लेजीनेस सबके अंदर आती है। कई बार ऐसा होता है जहां पे आप महसूस करते हो कि सर आज काम करने का मन नहीं कर रहा है। हम लोग भी टीचर, हमें भी पढ़ाने का मन नहीं कर सकता है। हो सकता है ऐसा समय जब मन करे कि नहीं यार आज थके हुए हैं बहुत ज्यादा, 14 घंटे की ट्रैवलिंग मैंने की है, आज मैं क्लास नहीं हूं। तो उस वक्त हम अपने आप को एक बात समझाते हैं, क्या बोलते हैं कि आप जंगल के, जंगल मालूम ना, यस, जंगल के राजा हैं या बेटा हिरन हैं। दोनों ही रोज सुबह जगते हैं और जगने के साथ जानते हो क्या करते हैं, दौड़ना चालू करते हैं। एक अपने सर्वाइवल के लिए कि अगर नहीं दौड़ेगा हिरण तो शेर उसको खा जाएगा, वो दौड़ता है। दूसरा इसलिए दौड़ता है जंगल का राजा कहलाने के बावजूद भी, क्योंकि अगर वो शिकार नहीं करेगा तो खुद भूखा मर जाएगा। तो आपको ये बात समझानी पड़ेगी कि आप जिंदगी में किस लेवल पे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस स्टेज में हैं उस स्टेज पे आपको डेली वर्क करना है। ये बात अपने आप को बताने से क्या होता है, मोटिवेशन आता है कि ठीक है यार आज मेरा मन कर रहा है लेकिन मन को साइड करता हूं, आज का काम मैं जरूर करता हूं। और ये चीजें आपको मोटिवेट करती हैं और फिर से आप अपने रूटीन में आ जाते हो। तो डिमोटिवेट होना कॉमन सी चीज है, कॉमन फिनोमिनन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। करना क्या है बेटे, ठीक है सर, तो डिमोटिवेट और फियर को साइड कर दो, फेथ रखो,
रेगुलरली चीजें करो और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड बेटा एक चीज है, फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी होंगी, क्योंकि नीट का एग्जाम एक स्ट्रैटेजी का एग्जाम है। कैसा एग्जाम है बेटा? स्ट्रैटेजी का, टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम है। आप बोलोगे नॉलेज चेक नहीं होता, सच्चाई में आपको बताऊं, अगर नॉलेज चेक की बात आ जाए तो आप बोलोगे कि ठीक है नॉलेज वाले तो तमाम पढ़े हैं। आपको 1 मिनट में क्वेश्चन को करना है, तो पार्टिकुलर ट्रिक आना चाहिए, स्किल आना चाहिए आपको कि अच्छा ठीक है ये ऐसा होता है। अगर एक बार वो चीज आ गई तो फिर आसान है निकालना। ओके बेटे, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वेटेज के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा बहुत गलती करता है और देख करके लगता है कि अच्छे अच्छे बच्चे यार गलतियां कर देते हैं। यस बेटे, बच्चे क्या क्या गलती करते हैं आपसे बता रहा हूं। सबसे पहला बच्चा गलती क्या करता है कि अगर उसे यूनिट एंड डायमेंशन पसंद है तो 1 महीने तक यूनिट एंड डायमेंशन ही पढ़ता है। अगर बायो में कोई उसका फेवरेट टॉपिक है तो वही टॉपिक उठा लेगा। केमिस्ट्री में अगर फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लगा तो उसी को उठा लिया। आप अपने माइंड को यह बात समझाओ कि मेरे पसंद से नीट में पेपर सेट नहीं होगा। आपको जो टॉपिक आता है या आपको जो पढ़ने में अच्छा लगता है, क्या वही क्वेश्चन नीट में आएगा? ऐसा नहीं होगा। तो बी प्रैक्टिकल। ओके, तो आप क्या करेंगे? प्रीवियस पैटर्न को एनालिसिस कीजिए। जब आप प्रीवियस पैटर्न को एनालिसिस करते हैं तो आप पाओगे कि अच्छा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट 2% है, काइनेमेटिक्स 3% है, लॉज ऑफ मोशन 3% है, वर्क पावर एनर्जी 4% है। ये टोटल आपने पढ़ा, काउंट करो कितने परसेंट हो गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक अकेले 9% है। यस, इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे फोकस करना है सर जी। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ना है, बट आपको अपनी फोकस समझ में आ जाएगी। अब यहां पे देखो बेटा, 6% है डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई 3%, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस 9%, टोटल 18% तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न को छोड़ना संभव है? तो तुम्हें पता चले जितना टाइम तुम यहां दोगे, 2 3 5 5 4 9 9 और 3 12% यहां कवर कर रहे हो वर्क पावर एनर्जी में। टोटल कितना टाइम देकर? 2 महीने देकर, और तुम 1 महीने में पूरा मॉडर्न कर लोगे बेटा बड़े आराम से। ऑप्टिक्स का 10% वेटेज है, सोचो ये आप बड़े आराम से कर लोगे। तो इसलिए आपको ट्रेंड का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। जब आप ट्रेंड का एनालिसिस कर लेते हो तो आप पाते हो कि अच्छा सर हमें समझ में आ गया, हम लोग क्या कर लेंगे, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, ये बात मेरे को समझ में आ जाएगी। बेटे समझ में आ रहा है? यस नो बोलना पड़ेगा, यस सर। तो इसलिए बेटा ये ट्रेंड आपको दिखा दिया कि आपके दिमाग में क्लियर हो। तो बेटा यहाँ पे 18 10 28, देखो 12th वाला पोर्शन का वेटेज ज्यादा है, और इस बार का अगर पैटर्न बोल दो तो इतना ज्यादा 12th से पूछा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो बेटे हम लोग 12th का चैप्टर शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से। परफेक्शन नीट पे टाइमिंग होगी 9:30 AM, और पूरा 12th में आपको लेकर के डिटेल्स में लेकर के जाने वाला हूं, वहां पे पूरा डिटेल्स में सिखाऊंगा। बेटे बुक कैसे कैसे फॉलो करेंगे? तो एनसीईआरटी बुक मस्ट है। सबसे पहले क्लास नोट्स, फिर एनसीईआरटी, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय एचसी वर्मा। ये तो आप अपनी लाइब्रेरी में रख ही लेना। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय रेस्निक हॉलिडे वॉकर, या इसकी जगह पे आप चाहो तो यूनिवर्सिटी फिजिक्स भी रख सकते हो। बाय जिमेंस्की भी अच्छा है, यूनिवर्सिटी फिजिक्स आप रख सकते हो। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर मेडिकल की जगह पे ये रख लो, या आप एमसीक्यू बाय डी मुखर्जी रख लो, ये भी बुक अच्छी है। तो बेटा ये बुक वो हैं जो फिजिक्स के तौर पे आपकी लाइब्रेरी में आपके पास रहने चाहिए। ठीक है बेटे, आगे। अब रूटीन क्या बनाए सर, बच्चा बोलता है। तो बेटा रूटीन जो है उनको पार्ट पार्ट में ब्रेक करके करना। ज्यादा छोटा रखने पे टाइम ज्यादा वेस्टेज होता है, ये बात मैं भी समझ सकता हूं। हालांकि इफेक्टिव वो ज्यादा होता है, लेकिन उतनी डिसिप्लिन बच्चों में हो नहीं पाती है। तो ऐसा करना, फर्स्ट सेशन सर 2.5 घंटे का रखा, दूसरा सेशन 1 आवर का रखा, तीसरा 1 का, और चौथा 2 घंटे का। इस तरीके से आपने देखा कि अच्छा 2 2 4 2 6 6.5 घंटे का सेशन मेरा है। ये आपके कोचिंग के बाद, ये आपके खुद के पढ़ने वाले क्लासेस। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हर बच्चे का, कुछ बच्चे को कम समय लगता है, कुछ बच्चे को ज्यादा समय लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम को रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
ये फिजिक्स के टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट को कैसे समराइज करें, किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ें, किस तरीके से उनका डायग्राम बनाएं, ये सारी चीजें आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। एंड बेटा कुछ महत्वपूर्ण बात जो जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण, एक सबसे पहले जो मैंने लिखा है, सोशल मीडिया से दूरी बना लो। यस, ये आपका इतना टाइम बर्बाद करता है जिसकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते। एक दिन आप क्या करना, सप्ताह में मोबाइल बंद करके जी के देखो, आपको बहुत सुकून महसूस आएगी। नकारात्मक चीजों से जितनी दूरी बनाओगे उतना एडवांटेज आपको होने वाला है। दूसरी बात, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। आप एक इंडिविजुअल हो, आपका अलग टैलेंट है, अलग पोटेंशियल आपकी है, सो अपने आप को किसी से कंपेयर करना छोड़ दो। एंड बेटे एक प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। पूरा 7 महीना हमने तैयारी की और लास्ट में अगर तबीयत खराब हो जाए उसका क्या फायदा, या इन बिटवीन भी तबीयत खराब होती है तो 8 से 10 दिन बर्बाद हो जाते हैं। उस 10 दिन को कवर करना 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने। तो बेटर है कि हेल्थ का प्रॉपर ध्यान आप रखो। एंड बेटा डाइट का अपना पूरा ख्याल रखो। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूरी है, 5-10 मिनट के लिए भी कर लोगे तो सफिशियंट होगा। और इससे आप चाहो तो योगा कर लो, उससे आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। तो बेटे ये छोटे छोटे चीज हैं जिससे आप क्या करोगे, अपनी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हो। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये था प्लानिंग 2022 के लिए कि कैसे हम लोग 2022 में नीट को प्लान करें। चलो तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।